हाँ तो बेटा, जिसका भी कल क्लैट का एग्जाम है, जिस भी बच्चे का एग्जाम है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ रहा है, मेरा मैसेज ये उन सभी बच्चों के लिए है कि हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अब हमारा ये वो टाइम था जिस टाइम के लिए हमने बहुत वेट करा था, सच में। तो इन बातों को ध्यान रखना है कि अब स्ट्रेस नहीं लेना है। अब बस जो घबराहट, स्ट्रेस हो भी रहा है हमें, तो हमें उसको टैकल करना है। कैसे बोल के कि हमने मेहनत अपनी तरफ से पूरी करी है, अब कल देखते हैं क्या होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे कोई एक क्वेश्चन नहीं आता है बाई चांस, तो यार वो किसी को नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इतनी बातों को आपको बिल्कुल मन में बैठा लेना है। मन मतलब दिमाग, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है आपको। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बैठा लेते हैं तो आपकी बॉडी वैसा रिएक्ट करने लगेगी, आपकी बॉडी वैसा ही स्ट्रेस रिलीज करने लगेगी, ठीक है। तो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा इससे। दूसरी चीज बेटा, एग्जामिनर आपको चाहेगा अटकाना कि ये पहले क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन में ईगो पे ले जाए और ये क्वेश्चन छोड़े नहीं। तो एग्जामिनर के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि बच्चे को पास भी करवाऊंगा, अटकाऊंगा। दोनों में से कौन से में फंसते हो ये आपके ऊपर है। पहला होता है अटकाऊंगा, अटक हो जाता है, जिसने प्रैक्टिस करी है वही अटकता है ज्यादातर, कि मैंने प्रैक्टिस करी है, मेरे से हो क्यों नहीं रहा क्वेश्चन। और एग्जामिनर चाहता था कि आप अटको, हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं गलत है। तो इसीलिए स्किप वाला रूल करना है कि हमें स्किप कर देना है क्वेश्चन। स्किप करके क्या होगा, जो पेपर आप 2 घंटे में पूरा भी नहीं कर पाते, वो उसी 2 घंटों में आप 3 बार लगा दोगे वही पेपर। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो इतनी बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है बच्चों। आप सब इन बातों को दिमाग में बैठा लेना। आज कल आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। अगर आपने तैयारी करी है, चाहे 2 दिन, 20 दिन का रिजल्ट देगा ये कॉन्फिडेंस ही आपको 20 दिन का रिजल्ट दे रहा होगा। तो इसीलिए तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कूल रहना है, बिल्कुल कूल जाओ यहाँ से। वहां पर जाके फोड़ दो एग्जाम, ठीक है। वहां पर जाके क्रैक करके आना है हमें। वहां जाके कब क्रैक होगा, जब हमने आज अपने को रिलैक्स करवाया होगा ब्रेन को, जब हमारा आज ब्रेन बिल्कुल रेस्ट मोड पे होगा, जब हमारा आज ब्रेन रिकवरी मोड पे होगा। वो रिकवरी कब होगी, जब हम आज कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो आज बेटा कुछ नहीं पढ़ना है, रिलैक्स करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और उस बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये सोच सभी बच्चे सोच रहे हैं। हम सोच लेते हैं कि हम ही सोच रहे हैं, लेकिन वो सभी बच्चे सोच रहे हैं। तो ये सोच के मन हल्का करना है कि नहीं यार, सबको हो रही होगी घबराहट, तो घबराहट से कोई फायदा किसी का नहीं हुआ है, बल्कि जो आता है वो और भूल जाते हैं। तो घबराहट नहीं होने देनी है। हमने मेहनत करी है, एक एग्जाम लाइफ नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखना है। हमने कितनी मेहनत करी है, लेकिन एक एग्जाम लाइफ नहीं हो सकता कभी। तो इन बातों को अपने मन में बैठाएंगे, ठीक है। अच्छे से पेपर देने जाएंगे और अपनी केयर करेंगे और अपने को सेफली वहां एग्जाम सेंटर तक ले जाके घर आ जाएंगे। क्लियर है? देन आप मुझे बता ही देंगे कैसा एग्जाम आपको गया है। स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, कैसे परफॉर्म करना है एग्जाम में, तो जो आप लेके चल रहे हैं स्ट्रेटेजी वो लेके चलिए। इंग्लिश या लीगल को पहले, फिर देन उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं। थर्ड पे आप जीएस रखना। थोड़ा माइंड को भी चेंज होना ना चाहता है वो, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी वो माइंड चाहता है कि थोड़ा सा चेंज चाहिए उसे। उसके बाद नहीं तो माइंड बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, और एग्जॉस्ट होने के बाद साइकोलॉजी में भी लिखा हुआ है कि आपको रेस्ट चाहिए होता है। तो वो रेस्ट जरूरी नहीं आंख बंद करके बैठना है, वो रेस्ट म्यूजिक के जरिए भी होता है ना। जब एग्जाम नहीं होता हम म्यूजिक सुन लेते हैं, रेस्ट फ्री हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो वहां पर सेक्शन चेंज कर लो, तो आपका एग्जॉस्ट जो माइंड हुआ था कम हो जाएगा। क्लियर है? इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। वहां जाके हमें कोई क्वेश्चन लग भी रहा है कि अरे ये तो आता है, तो उसका अटेम्प्ट कर दो तुरंत। अगर आंसर 1 टाइम में निकल रहा है, पहले 1 टाइम वाले क्वेश्चन करेंगे, देन लास्ट में वो क्वेश्चंस जो एक बारी में नहीं निकले थे। चलिए, कल के लिए ऑल द बेस्ट यार, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे और सेफली पहुंचेंगे एग्जाम सेंटर पे और एग्जाम को फोड़ कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक लाइन और याद रखना मेरी, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या। इसका अर्थ ये निकलता है, रजा मतलब होता है मेरे बच्चे आपकी इच्छा। तो खुद को इतना स्ट्रांग कर लो, खुद को इतना बुलंद कर लो कि आपसे भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो, वो खुद आकर पूछे कि बता तेरी इच्छा क्या है, हम पूरी करते हैं। तो इसलिए निराश नहीं होना है। तैयारी को जितना कर लिया है, अब बिल्कुल रेस्ट मोड पे रख दो अपनी बॉडी को और फटाफट से एग्जाम में अपीयर होके फोड़ कर आओ।